वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। एसपीएम क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दिनों से फिजिक्स क्लास ब्रेक हो गई थी, तो आज हम उसको कुछ कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि जो अब अपकमिंग आपका 2022 का बोर्ड एग्ज़ाम है, उसके हॉट टॉपिक्स ही हम उठाएंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। उन्हीं चीज़ों को उठाएंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कराएंगे। तो लाइट वाले चैप्टर में, इस यूनिट में सेकेंड जो चैप्टर आता है इंपॉर्टेंट, वो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो बेसिक डेफिनेशन जो छोटी छोटी हैं वो चीज़ें तो कम पूछी जाती हैं, लेकिन इसमें जो बहुत सारे दो तीन पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हॉट टॉपिक है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से, काफ़ी बोर्ड का प्रिय सब्जेक्ट है ये, इनसे क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। तो सबसे पहले प्रिज्म आप पढ़े होंगे। वैसे प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। और ये जो समांग है, इसका भी मीनिंग अभी आपको आफ्टर डेफिनेशन हम बताते हैं कि प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुका हुआ होता है, ठीक है। इसके दो अपवर्तक पृष्ठ होंगे, ठीक। और ये जो आपको बोर्ड पर अब दिख रहा है, ये आपको, चूंकि बोर्ड आपका 2D है, 2 डायमेंशनल है, इसलिए आपको ये एज ए ट्रायंगल दिख रहा होगा। जब अगर आपने अपने लैब में देखा होगा स्कूल में, तो आपने प्रिज्म देखा होगा, तो प्रिज्म इज ए 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 3 डायमेंशनल होता है। तो यहाँ एज आपको ट्रायंगल जैसा ही फील हो रहा होगा, लेकिन दिमाग में आप रख लीजिए कि 2D फिगर नहीं होता है, ये 3D फिगर होता है, ठीक। एक चीज़ तो डिफिनेशन हमने बताया। एक हाँ समांग वाला जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, डेट मीन्स जिस भी पदार्थ से ये बना होगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड में चीज़ें उसमें मिलाई गई होंगी। समांग का मतलब यही होता है, कोई दूसरा पार्ट उसमें मिलाया नहीं गया होगा, ठीक। समांग पारदर्शी माध्यम ये। पारदर्शी तो आप जानते हैं, ट्रांसपेरेंट, यानी एक तरफ से अगर देखें तो दूसरी तरफ भी आपको दिखाई देगा। सिंपल सी बात थी। तो ये जो हमने कहा कि दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होगा या किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर झुका होगा, तो आप देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो यही आपका ए पॉइंट बोलेंगे, झुका हुआ है। आप कुछ बच्चे कह सकते हैं कि ये है, नहीं। जब एक्चुअल आप देखेंगे प्रिज्म, तो आपको बेस उसमें कौन सा है वो समझ में आ जाएगा, और ये दो जो रिफ्लेक्टिंग प्लेन है, अपवर्तक पृष्ठ है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल, यानी प्रिज्म कोण। और प्रिज्म कोण को हमेशा कैपिटल ए से शो करते हैं। अदरवाइज आपने मैथ में देखा होगा कि जब भी ट्रायंगल बनाते हैं तो ABC नोट करते हैं आप, ठीक है। तो ट्रायंगल में तो ए यहाँ भी लिख सकते हैं, बी यहाँ लिख सकते हैं, सी यहाँ लिख सकते हैं, बट इन प्रिज्म यू हैव टू राइट ए हेयर। आपको यहाँ पर वो ए फॉर वर्टिसेस नहीं है किसी ट्रायंगल का, यहाँ ए फॉर एंगल है। और कैसा एंगल है? प्रिज्म का एंगल है, प्रिज्म कोण कहेंगे, ठीक। तो याद रहे आपको, अभी बाद में वो डेरिवेशन आएगा। और डेरिवेशन कौन सा, वो भी पहले से आउट कर देते हैं आपको। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि ये n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, जहाँ ए प्रिज्म एंगल था, डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन है, और एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, जो भी गिवन मटेरियल होगा। तो वो अभी इसमें भी आएगा, बाद में उसको डिटेल में बताएंगे। लेकिन आज केवल एक टॉपिक हम उठा रहे हैं यहाँ, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। और इसको बहुत छोटे से बहुत हल्के में आपको बता देंगे, दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। बस दिमाग लगा के ध्यान से सुनिएगा और इसको आप कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो हम केवल समझाएंगे, आपको लिखने का काम आपको करना है, यहाँ बोर्ड पे लिखेंगे नहीं वो चीज़ें, ठीक है। तो देखो ये प्रिज्म है हमारा, ठीक। हमने एक रे इंसिडेंट कराई इस पे, और इस रे का नाम ए मत लिखें। हम कहे थे ना कि ए हम यहाँ के लिए यूज कर लेते हैं प्रिज्म को। तो मान लो इसका नाम हमने दिया पी, तो ये रे इंसिडेंट हुई, तो ये हुआ तुम्हारा इंसिडेंट पॉइंट, और इंसिडेंट पॉइंट को हमने नाम दिया क्यू, ठीक है। अब ये आपने रे इंसिडेंट तो करा दी, और 10th में भी पढ़ा है और 12th के स्टार्टिंग में भी पढ़ा है, वो थोड़ा सा हम रिकॉल यहाँ कर देते हैं। आप जानते हो, अगर ये रिफ्रैक्टिंग प्लेन है, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग प्लेन है या अपवर्तक पृष्ठ है, अगर इस पर कोई रे इंसिडेंट होती है, तो आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। 2 नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, फर्स्ट। और दूसरा लॉ है स्नेल्स लॉ, यानी आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। डेट मीन्स साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। इन अदर वर्ड्स यू कैन से डेट आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत होता है, या नियत संख्या होती है, नियतांक होता है,
विच इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन से डिनोट करते हैं, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू एन लिखते हैं। ठीक है, तो उतना डीप पे नहीं जा रहे हैं। अभी आप ये जान लीजिए कि अगर इंसिडेंट रे आई है तो आपतित किरण यही है, आपतन बिंदु ये है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अगर नॉर्मल के लिए एक अलग इंडिकेशन हम बनाते हैं, आपने फर्स्ट वाले में देखा होगा फर्स्ट चैप्टर में, तो इसको हमने कहा नॉर्मल। अब ये यहाँ से एक्चुअल रास्ता तो इसका ये होगा, जानते हैं आप। ठीक है, अब लेकिन ये अपने मार्ग से मुड़ने की घटना ही तो अपवर्तन है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश में होने वाली इसी घटना का नाम अपवर्तन है। तो अब ये विचलित होना मीन्स आप जानते हैं इधर भी जा सकती है और इधर भी आ सकती है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर ये पहला मीडियम रेयर मीडियम है और दूसरा डेंसर है, डेट मीन्स विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर लाइट की रे इंसिडेंट होगी तो रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब की ओर बने ये वाली बात, क्लियर हो गई बात। और आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसी को आप आई कहते हो, डेट मीन्स इंसिडेंट एंगल। और अपवर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसी को आप रिफ्लेक्टेड एंगल, डेट मीन्स आर से डिनोट करते हैं। ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। ठीक, अब यही बात अगर हम कहते कि नहीं ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, तो अब ये अपवर्तित किरण इसको इस डॉटेड लाइन से थोड़ा सा अप साइड में, एबव साइड में दिखा देते कि अभिलंब से दूर भाग रही है। बात समझ में आ गई। तो अब आप जानते हैं, अब इस पे आ जाते हैं। प्रिज्म कैसा मटेरियल है, कांच का पदार्थ, समांग पारदर्शी माध्यम है। और यहाँ से जो लाइट रे डाली गई है ये क्या है, इधर कुछ नहीं तो एयर है। और एयर इज अ रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये ग्लास कांच का बना हुआ होता है। तो कांच सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो आपतन बिंदु क्यों हुआ, तो अगर इस पर एक अभिलंब हम खींच दें, देखो ये अभिलंब खींच दिया, अभिलंब मीन्स 90 डिग्री, देखो ये 90 डिग्री दिख रहा है क्या, तो ये 90 डिग्री खींच दिया हमने। अब हम जानते हैं कि ये एक्चुअल रास्ता इसका होता, एक्चुअल रास्ता, तो देखो एक्चुअल रास्ता बना रहे हैं जैसे इसमें दिखाया था कि डॉटेड लाइन से। तो एक्चुअल रास्ता इसका कुछ इस तरह किरण आगे चली जाती है, थोड़ा सा तिरछा हो गया है, रुक जाइए। ठीक है, अब कुछ सीधी हो गई। ठीक, अभी भी हल्का तिरछा है, मान लो कि चलो सीधा है थोड़ा बहुत। अरे क्यों ऐसे हो रहे हो भाई, सीधी हो जाओ। ठीक है, अब ऐसे किरण निकल जाती सीधे। लेकिन अब हमको मालूम है कि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। इस विरल से सघन में जा रही है, विरल से सघन में आ रही, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी ये वाली इधर नहीं जाके कुछ ऐसे आएगी। मान लो हमने इसको गुजार दिया ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट इंसिडेंट रे पी क्यू की फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे, ये क्यू इसका नाम दे रहे हैं आर, यानी यहाँ पर। तो देखना बहुत सिंपल सी बात लॉजिक लग रही है कि प्रथम आपतित किरण पी क्यू की प्रथम अपवर्तित किरण क्यू आर है। अब भाई ये वाला एक प्लेन था, इस पर इंसिडेंट पॉइंट क्यू था, दूसरा प्लेन ऐसे है, तो इसका इंसिडेंट पॉइंट कौन सा हुआ, आर हुआ। अब ये पहली रिफ्रैक्टेड रे अर्थात अपवर्तित किरण दूसरे पृष्ठ के लिए आपतित किरण का काम कर रही है, यानी सेकंड जो फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे है सेकंड प्लेन के लिए इंसिडेंट रे का काम कर रही है, यानी आपतित किरण का काम कर रही है। अब आपतित किरण का काम करी तो आपतन बिंदु पर यहां भी अभिलंब खींच लें, तो खींच लो अभिलंब, देख लो 90 डिग्री दिख रहा है। आर के बगल, आर जहाँ लिखे 90 डिग्री दिखे तो लग रहा है ना 90 डिग्री लगना चाहिए, ये भी ध्यान रहे। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो भाई पहले वाले केस में विरल से सघन में प्रवेश करी थी किरण, क्योंकि कांच सघन माध्यम था। अब कांच से बाहर आ रही है किरण, अब बाहर आ रही तो डेट मीन्स सघन से विरल में जाएगी। और यही अगर सघन होता विरल होता तो हमने क्या कहा कि ऐसी किरण भाग जाती, अभिलंब से दूर भागती। तो अभिलंब ओरिजिनल रास्ता तो आगे से खींच देते, तो इस तरह देख लो, सीधा समझ में आ रहा है ना, मिटा देंगे अभी देखना इसको। ये ओरिजिनल रास्ता ऐसे होता, तो ये रास्ते पे इधर जाए तो अभिलंब की ओर और इधर जाए तो अभिलंब से दूर। तो हमको करना क्या है, अभिलंब से दूर ना, ये आर एस, डैट मीन्स इसको हम बोल दें फाइनली, क्योंकि 2 बार अपवर्तन होता है प्रिज्म में, प्रकाश का अपवर्तन 2 बार होता है, विरल टू सघन एंड सघन टू
विरल, ठीक है, रेयरर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयरर, ठीक, क्योंकि ये वायु है, ये बीच में कांच है, इधर फिर वायु है, ठीक। अब ये इसको हमने कहा, इसको आपतित किरण, दैट मीन्स इंसिडेंट रे, ठीक है। ये प्रथम अपवर्तित, ये द्वितीय अपवर्तित, तो दो दो बार अपवर्तन हो रहा है, इसलिए नामकरण में इसको हम लोग बोल देते हैं निर्गत किरण, ठीक है। फाइनली जो बाहर निकली है निर्गत किरण, अदरवाइज है तो ये रिफ्रैक्टेड रे ही, लेकिन दो बार हो रहा है तो इसलिए नामकरण में चेंज कर दिया। तो यही आता है कि प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए, तो आप कैसे लिखेंगे। माना कि ये एक प्रिज्म है जो आप बनाएंगे, जो दिखाएंगे, चित्र में दिखाया होगा, जिसका प्रिज्म कोण ए है, इस पर एक किरण पी क्यू आपतित होती है, आपतन बिंदु क्यू है। चूंकि किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, अर्थात विरल से सघन में प्रवेश कर रही है, अतः अपवर्तित किरण क्यू आर अभिलंब की ओर झुक जाती है। पहला पॉइंट हो गया। प्रथम अपवर्तित किरण क्यू आर द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु आर पर आपतित होती है, अर्थात आर आपतन बिंदु हुआ। चूंकि अब प्रकाश की किरण कांच से वायु में बाहर निकल रही है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, अतः नियम ये कहता है कि अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर जाएगी, तो अभिलंब से दूर चली गई, जिसको आर एस द्वारा दिखाया गया है, जो कि निर्गत किरण है। बस प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन इतना ही आपको लिखना है, और आप बताएंगे कि यहाँ दो बार अपवर्तन होता है। अब इसमें अपवर्तन तो हो गया, एक और जो चीज़ आती है उसके बाद डेरिवेशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा। वो जो चीज़ है क्या कि एक्चुअल में, अब ये वायु वगैरह लिखा है जो हटा दे रहे हैं, एक्चुअल में ए भी हटा देते हैं, थोड़ा आपको क्लियरिटी आएगी कि ये जो किरण जाना तो था इधर और निकली किधर है, इधर, तो अपने मूल रास्ते से इसको जाना इधर था, ठीक है, इधर जाना था, और निकल किधर रही है, इधर। तो डैट मीन्स ये रास्ता था जाने का, और ये रास्ते पे आप निकाल रहे हो, तो ये है आपका इतना डेविएशन। डेविएशन दिख रहा है मार्कर से, ये डेविएशन है। कितना विचलित हो गई, कितना विचलन बना, वो पता कैसे चलेगा। तो ओरिजिनल रास्ता ये था, निकले इधर हैं, तो इसको ज़रा पीछे बढ़ा दिया जाए, पीछे, इस लाइन को जो चीज़ पीछे बढ़ाएंगे, तो देख लो ये डॉटेड लाइन है, ये, और इस बिंदु को मान लो हमने नाम दिया डी, ठीक है। तो ओरिजिनल रास्ता ये था, और अभी जो हमने कहा कि खसक के ऐसे हो गया, डेट मीन्स यही है डेविएशन आपका, ये यहाँ से यहाँ, और इस एंगल को हम लोग डेल्टा द्वारा शो करते हैं, और ये डेल्टा क्या होता है, विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर विचलन कोण की डेफिनेशन लिखने को आए तो आप क्या कहेंगे, प्रिज्म में प्रथम आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर तथा अंतिम रूप से निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर जिस बिंदु पर यह मिलता है, देख लो बिंदु डी मिल रहा है, तो प्रथम आपतित किरण से जितनी डिग्री का ये चेंजेज हुआ है, यही डेविएशन है आपका, विचलन कोण है। अर्थात यहाँ नाम देना चाहें तो इसको डी पी क्यू, इसका नाम डी दिए थे, यहाँ कुछ नाम दे देते हैं, टी मान लो, टी नाम दे दिया। तो आप विचलन कोण क्या कहोगे, विचलन कोण, आपका विचलन कोण हो गया एंगल टी डी आर। आप जानते हैं एंगल बीच में लिखा जाता है टी डी आर, या टी डी एस भी बोल सकते थे, ये आपका विचलन कोण हुआ। अब अगली हेडिंग जो इसमें होगी, आज के लिए तो ही रखेंगे, छोटे ही टॉपिक इसको रखेंगे, ठीक है। अगली जो हेडिंग होगी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये आपतन कोण तथा विचलन कोण में क्या रिलेशन है, क्या कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी आपतन कोण रखें और विचलन कोण कुछ मिलता जाएगा या मिलेगा, तो उन दोनों के बीच रिलेशन कैसा होगा, ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक या सर्कुलर, क्या बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा। आपको ये सस्पेंस में, आपने जिसने पढ़ रखा है वेरी गुड, और जिसने नहीं भी पढ़ा है तो इतना ईजी वे से हम आपको बताएंगे कि दिमाग में आपके क्लिक होना ही होना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप पढ़ाई में लगे रहिए। और बोर्ड परीक्षा हम अगेन, बहुत बच्चे हमसे बार बार ये जो आसपास के हैं वो मिलते हैं या कोचिंग में मिलते हैं, सर इस बार भी प्रमोट हो जाएंगे, तो डोंट फॉरगेट, और प्रमोशन वाला चक्कर तो छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दो बच्चा आप लोग, ठीक है। क्योंकि
आप दिमाग में पाले रहोगे तो आपका माइंड मेकअप उसी तरह हुआ रहेगा, आपको अपना पढ़ने में मन लगेगा ना कुछ, ठीक है। आपका दिमाग हमेशा वही रहेगा, पिछली बार प्रमोट हो गए थे, इस बार भी प्रमोट हो जाएंगे। कोरोना काल चल ही रहा है, कॉलेज बंद ही चल रहे हैं, कोचिंग भी लगभग बहुत जगह बंद चल रही है, तो आपके दिमाग में ये ऑटोमेटिक स्ट्राइक करता ही करता है कि चलो जैसे पिछली बार हुआ था इस बार भी हो जाएगा। नहीं हुआ तब पछताओगे। इसलिए कहते हैं कि उस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए आप लोग और पढ़ाई पे फुल्ली कंसंट्रेट करिए। और जितना भी हॉट टॉपिक्स होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, उस सारा कुछ हम कवर कर देंगे, यही आपके बोर्ड परीक्षा के जस्ट पहले तक, ठीक है। क्योंकि सारा कुछ नहीं कवर करने जा रहे, इसमें जो मेन चीज़ होगा सिर्फ वही कवर करेंगे। इसलिए चैनल पर बने रहिएगा, बराबर वॉच करते रहिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई नया वीडियो जब भी हम डालें तो आप उससे अपडेटेड हो जाए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।